देखिए आपको शर्म आती नहीं आती? कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं आप। मैं एक आइडियोलॉजी की वजह से कांग्रेस में हूँ, नेहरू की वजह से कांग्रेस में हूँ। जो 50% महिलाओं को आपने नौकरियों में आरक्षण दिया है, तो वो ये सुनना चाह रहा है कि आपकी पार्टी क्यों नहीं बोल रही। और आपकी पार्टी इसलिए नहीं बोल रही सर कि राहुल गांधी ने खुद ने, एक वीडियो आपको दिखा दूंगा कि राहुल गांधी ने खुद ने बोला। आप विरोध करो ना। मेरी बात सुनिए सर, अरे आप विरोध मैं करो ना। आपको क्या कहूँ। तो 2023 का कातिल कौन था आपके चुनाव हारने का? कांग्रेस 2023 का कातिल कौन था? कातिल कौन से कातिल का नाम ले रहे हैं आप? मैं जगदीश कातिल नहीं, दूसरे कातिल का पूछ रहा हूँ। कातिल कौन था? कांग्रेस के अंदर जो भी अशोक गहलोत जी की मोनोपोली की वर्किंग है। ये तो सवाल। सर डोटासरा जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान में मौर्य बुला दिया हमने। सुशील जी, आपकी व्यक्तिगत बात सचिन पायलट से नहीं हुई कि वो इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं? बाबा के संघर्ष को, करोड़ी के संघर्ष को आप वहाँ राजनेता तो को करोड़ीलाल मीणा के आप चुप रहने की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट क्यों चुप नहीं रहे? सचिन पायलट जी ने अपनी सरकार के खिलाफ पेपर लीक के मामले पे वो बोले मौन अनशन किया, मौन अनशन किया। जनसंघ यात्रा निकाली। स्टेट में एक संदेश था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जैसे खान घोटाला वसुंधरा जी का था, ऑन रिकॉर्ड था कि 653 खाने ये आवंटित की, हमने निकाल लिया। 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पायलट साहब ने की और वसुंधरा जी को खाने कैंसिल करनी पड़ी। राजस्थान की जनता चाहती थी किसको? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा अशोक गहलोत बनेंगे, सबने स्वीकार किया। अब उस समय बीजेपी वाले आपने क्या स्वीकार किया? तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब सोच लिया उन्होंने कि अब पायलट है, पायलट के कंधों पर ही कांग्रेस चलेगी राजस्थान? कांग्रेस पार्टी में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है या फिर नहीं? क्योंकि आपके वर्तमान जो प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो तो ऐसा नजर आ रहा है कि पूरा क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, यानी कि जो सीटें आई है मेरी वजह से आई है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। रोजाना हम किसी शख्सियत से आपका रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशील आसोपा, जो कि पीसीसी के सदस्य हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत रफ्तार में। नमस्कार, धन्यवाद। सुशील जी, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ जी सर। कांग्रेस की एक बड़ी जीत राजस्थान में 11 सीटें अलायंस के साथ हासिल करना, किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है वर्तमान दौर में। हाँ, जबकि 400 पार, 300 पार, 500 पार की बातें हो रही थी, ऐसे में कांग्रेस ने बड़ी एकजुटता के साथ भाजपा के साथ मुकाबला किया और बहुत सारी सीटें ऐसी भी है जहां बहुत क्लोज फिनिश हुआ है। अलवर है, कोटा है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां बहुत क्लोज फिनिश हुआ है। तो हमारी सीटें तो पायलट साहब जैसा चुनाव से 2 महीने पहले कह चुके थे कि हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें लाएंगे। तो वो 2-3 सीटें अगर आप जोड़ लो तो बीजेपी से ज़्यादा बनी जाती है। सर पायलट ने चुनावी शतक लगा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद शतक लगाते लगाते रुक गई 99 में। 99%। हाँ ठीक है, टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली 2 सदस्य निर्दलीय जो हैं वो कांग्रेस के ही हैं, तो इसको 101 की बानगी भी कह सकते हैं। सर डोटासरा जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान में मौर्य बुला दिया हमने। देखिए, इसको मैं उस तरह की शब्दावली कभी इस्तेमाल मैं निजी रूप से करता नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की एकजुटता ने भाजपा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और विशेष तौर पर आपके कल ही मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि एक सांसद प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि सचिन पायलट की वजह से हमारी हार हुई। रामस्वरूप कोहली जी। हाँ, रामस्वरूप कोहली जी ने कहा कि सचिन पायलट की वजह से हमारी हार हुई। और हमारे विधानसभा चुनाव के समय भी ये बातें चली है। उसके बाद आम कहीं भी खड़े हो जाओ बात होती है कि भाई अगर 25 सितंबर 2022 को सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते, कुछ लोग तो कहते 6 महीने पहले भी बना देते, तो कांग्रेस की आज सरकार होती और मुख्यमंत्री पायलट होते, पायलट मुख्यमंत्री होते, तो ये सीटें अब 20 आती है, मान के चलिए। सर आपकी 11 सीटें आई है, मानते हैं काफी अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, लेकिन एक तरफ जो आपके अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे थे हनुमान बेनीवाल, वो क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। देखिए, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आरएलपी की वजह से कांग्रेस का इतना खाता खुल पाया, दुकान चल पाई। और वहीं डोटासरा जी को लेकर कहा कि सब क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, यानी कि मेरी वजह से सीटें आई है। देखिए, लोकसभा का चुनाव, पहली बात तो कोई व्यक्तिगत क्रेडिट का उस रूप में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि एक नेशनल नैरेटिव होता है, एक रीजनल नैरेटिव होता है। रीजनल नैरेटिव इस रूप में होता है कि जैसे
मध्य प्रदेश में सीट नहीं आई कांग्रेस की, या गुजरात में एक ही सीट आई, ये रीजनल नैरेटिव हो गया। नेशनल नैरेटिव है कि ये जो किसान आंदोलन था इसको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए। वो आप देखिए, वेस्टर्न यूपी से हरियाणा, हरियाणा से अलवर और जयपुर ग्रामीण और सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर के रास्ते बाड़मेर, ये एक स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप का आप वोटिंग परसेंटेज और वो सारा किसानों का जो, और CSDS लोक नीति का सर्वे भी आया है, उसमें भी आया कि 61% किसानों ने भाजपा को वोट नहीं किया हरियाणा में। सीटें भले ही बराबर आ गई हों, क्योंकि वो जो 5 सीटें आई है उनमें फरीदाबाद अर्बन सीट है, करनाल अर्बन सीट है, गुड़गांव अर्बन सीट है, लाइक दैट। तो इसलिए ये किसान भाजपा से पूरी तरह नाराज थे इस बेल्ट के खास तौर से, इसलिए परिणामों में एक इजाफा हुआ। इस पूर्वी राजस्थान की जो पट्टी है, जो जयपुर ग्रामीण है, टोंक सवाई माधोपुर है, दौसा, भरतपुर है, दौसा है, करौली धौलपुर है, लेकिन इस पे सचिन पायलट जी का एक अतिरिक्त प्रभाव रहा। झुंझुनू में या गंगानगर में या बाड़मेर में सचिन पायलट जी का प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका पैन राजस्थान प्रभाव है। वो एक अलग सर तरीके मैं की, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, पैन राजस्थान नहीं पैन इंडिया भी देखा है हमने, हाँ कभी देखा पैन इंडिया तो आप, मैं उसको उस रूप में नहीं कहता, क्योंकि ये सर, तो कई साफ जैसे दिख रहा है। यूपी में सर देखिए, गुजर बाहुल्य जो इलाका है यहाँ यूपी में, यूथ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ वो गए, मध्य प्रदेश में उनका प्रभाव है अच्छा खासा। यूपी में तो वो शायद जन्मे भी हैं, उनका पिताजी का भी बहुत अच्छा था, और महाराष्ट्र में भी उनकी एक फैन फॉलोइंग नहीं, है। वो तो आप केंद्रीय सही मंत्री कह रहे। रहे हैं, क्योंकि 104 रैलियां उन्होंने 14 प्रदेशों में की है, और पूरा डेडिकेटेड उनके पास एक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर था, जिसमें जहाँ बुला रहे थे वो जा रहे थे। तो ये तो निश्चित रूप से सब समझते ही हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी के बाद किसी ने अधिकतम सभाएं जिनको बुलाया गया है, बल्कि ऐसा भी सुनने में आया कि यूपी के अखबारों में कि उनको बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए कई जगह इंडिया गठबंधन के। तो ये तो अब एक है उनकी अपनी, उनका पर्सनालिटी का एक करिश्मा है, जिसमें उनकी वाणी का, उनके शब्दों के चयन का, उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यवहार का, उनके इंटरेक्शन का और उनके नॉलेज का सारा मिला जुला कभी प्रभाव है। सुशील जी, आपकी व्यक्तिगत बात सचिन पायलट से नहीं हुई कि वो इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं, इतना कुछ उनको नकारा, निकम्मा, तमाम तरह की बातें बोली, उसके गद्दार, बाद कोरोना हाँ, जैसे शब्दों का उसके इस्तेमाल बाद किया भी गया इतना उनके खिलाफ। धैर्य और इतना संयम, कभी आपने व्यक्तिगत बात नहीं की? आज खुलासा नहीं, करें। देखिए, धैर्य एक व्यक्तिगत करेक्टरिस्टिक होता है व्यक्ति का, वो पॉलिटिक्स में हो या वो बिजनेस में हो। धैर्य एक व्यक्तिगत कैरेक्टर है, वो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संतुलन से, अपनी शिक्षा से, विद्या से वो उन्होंने अचीव किया है। लेकिन वो सभी साथियों को हमेशा यही कहते हैं कि राजनीति में अगर आपको सफलता हासिल होगी या नहीं होगी, ये तो आपके भाग्य और उस पर निर्भर करेगा, लेकिन अपना कर्म धैर्य के साथ करते जाओ, ये आपका पहली ड्यूटी है। इतनी छोटी सी उम्र में सर इतनी बड़ी समझ, जिस प्रकार से वो बातें कहते हैं, आपकी किस्मत होगी, देने वाला ऊपर वाला है। क्योंकि आमतौर पे युवा नेता है वो आक्रामक माने जाते हैं, बेबाक माने जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट हमेशा सर ने कहा कि संयम बरतते हैं। तो वजह क्या है, कहाँ से उन्होंने ऐसा सीखा है? नहीं, वो आक्रामक नहीं है, ये मैं थोड़ा सा आप पोलाइटली कहूँगा, वो पूरे आक्रामक हैं, लेकिन वो आक्रामक है लेकिन मुद्दों पर। कभी कभी देखने को नहीं मिलता है नहीं आक्रामक। नहीं, सर एक चीज और हमने वो आक्रामक है मुद्दों पर, हाँ। वो व्यक्तिगत व्यवहार और हाँ सर, मैं उसमें ये आक्रामक सर मैंने नहीं एक है। बात और देखी सचिन पायलट में, जो खासियत है, बिलो दी बेल्ट वॉर नहीं करते, हाँ। व्यक्तिगत मामलों पे किसी की टीका टिप्पणी नहीं हम्म। करते, कि व्यक्तिगत कोई किसी का जीवन होता है, वो किस तरह से जीता है, हाँ। मान लो कोई किस तरह से कपड़े पहनता है, कोई किस तरह से, कोई खाता पीता भी होगा, तो मैंने उनको कभी ऐसा बयानों में ओछापन नहीं देखा कि किसी की व्यक्तिगत छवि पे नुकसान पहुंचाने का उनका बयान हो। कभी मैंने उनके बयानों में इस तरह से नहीं देखा कि किसी की व्यक्तिगत लांछन उन्होंने लगाया हो कि इसका बेटा या इसकी बेटी ऐसा कर रही नहीं है। नहीं, तो मैंने उनका जो देखा ना, वो राजनीति पूरी तरह से करते हैं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नेता हाँ। लगाते हैं, लेकिन बिलो दी बेल्ट उनका मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, वो व्यक्तिगत लांछन या व्यक्तिगत टिप्पणी कभी करते ही नहीं है, न विपक्षी नेताओं पे, न अपनी पार्टी के नेताओं पे, न कार्यकर्ताओं पे। आक्रमण करते हैं वो नीतियों पे। हाँ, वो तो वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी
तो 45,000 करोड़ के खान घोटाले को लेकर के उन्होंने क्या कुछ आरोपों की उस तरह से, या पत्रकारों का जो बिल था, एंटी जर्नलिस्ट बिल था, हाँ। उसको लेके तो उन्होंने ब्लैक बेल्ट और काले पट्टे लगा के वो जेल तक गए और खुद पीआईएल दर्ज की सर उन्होंने। एक बात तो सुशील जी, मैं ट्रैक से उठ के बात करता हूँ। आप भी एक तरह से विपक्ष में ही थे उस पिछली सरकार के दौरान, मतलब विपक्ष में ही मानता हूँ मैं, पायलट के कुछ करीबी लोगों में आप हैं। तो क्या आपने खुद ने गौर किया होगा बाबा के संघर्ष को, करोड़ी के संघर्ष को आप किस तरह से? उनको मैं 1977 से जानता हूँ। हम्म, वो बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहे और मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। उनके क्लास फेलो हमारे गांव के ही थे, तो मैं तब से उनको जानता हूँ। वो बेसिकली एक इमोशनल नेता हैं, मुद्दों पे वो इमोशनल हो जाते हैं, उनको राजनीति उतनी नहीं आती। अगर आप उसको यूँ मिश्रण करने की इजाज़त दें कि इमोशन और राजनीति मिक्स करके अगर वो करने लग जाएं तो शायद राजनीति में बड़े ज़्यादा अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। लेकिन वो जो भावुक हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं मुद्दे पे किससे बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी से कर रहा हूँ या विपक्षी पार्टी से पर कर एक रहा बात हूँ। हो सर, इतना संघर्ष किया, बताओ गुदड़ी लेके ही साथ में जो नेता चलता था, मेरे को ध्यान है कि हम कवरेज करते थे, हम पूछते थे बाबा कहाँ आंदोलन कर रहे हैं, गुदड़ी लेके ही साथ में गाड़ी में पड़ी रहती थी, कहीं भी आंदोलन कर रही थी। हाँ, लेकिन ऐसे नेता को क्या आपको लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दी है? अब राजनीति थोड़ी सी निष्ठुर होती है, उस निष्ठुर राजनीति में अपने आप को अकोमोडेट करना भी आना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं खुल के बताओ ना सर, आप भी नहीं, चुप के ऐसी ऐसी नहीं, डिप्लोमेटिक बातें कर नहीं रहे हैं। डिप्लोमेटिक नहीं है, राजनीति निष्ठुर होती है, मतलब उसके अंदर राजनीति में कोई इमोशन नहीं होता। अगर आप इमोशनल होकर राजनीति करोगे तो आपको उपलब्धियों में कटौती हो जाएगी। जी इन्होंने ये भावुक व्यक्ति हैं तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, जो गलत लगता है वो बोल देते हैं। अब राजनीति में तो अगर आपको गलत लगता है और अपनी पार्टी में गलत लगता है तो आपको चुप भी रहना पड़ता है। वहाँ राजनेता तो को संयम रखने की आवश्यकता है। करोड़ीलाल मीणा की आप लेकिन- चुप रहने की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट क्यों चुप नहीं रहे फिर? नहीं, सचिन सचिन पायलट जी ने अपनी सचिन- सरकार के खिलाफ पेपर लीक पे मामले पे वो बोले मौन अनशन किया, मौन अनशन किया। जनसंघ यात्रा निकाली। उनके पिता की पुण्यतिथि से वो वहां से अशोक गहलोत जी तो कहते हैं कि सरकार गिराने के लिए भागे। सचिन पायलट के आप जैसे मित्र उनके कहते हैं कि भाई वो तो विरोध आपने करने कुछ गए। मांगे हाँ, आलाकमान को बताने एक के लिए बताओ पहुंचे थे क्या वहाँ। सचिन पायलट ने आंदोलन नहीं किया? नहीं, आप इस चीज में फर्क करना पड़ेगा। अपनी सरकार के बेसिकली खिलाफ बोले ना, नहीं, राजनीति तो में बाबा अगर अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो गलत कहाँ बोल रहे हैं? राजनीति में एक संदेश होता है। हम्म, सचिन पायलट जो बात उठा रहे थे वो केवल उस दिन से नहीं उठा रहे थे। आप याद करिए कोटा में कुछ नवजात शिशुओं की मृत्यु हो मुझे गई ध्यान है, थी रघु शर्मा जी जनवरी चिकित्सा मंत्री 2020 में। हम्म, हमारी सरकार बने हुए 1 साल 2 महीने हो गए थे मुझे ध्यान है, और चलो। प्रदेश अध्यक्ष से आपको ध्यान है, तो खुद वहाँ गए। उन्होंने कहा भाई 1 साल हमारी सरकार को बने हो गया, 1 साल से ऊपर, अब हम ये बहाना नहीं ले सकते कि पिछली सरकार ये गड़बड़ छोड़ गई थी, है ना। तो वो दूसरा सबसे बड़ा क्या है, पूरे स्टेट में एक संदेश था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो पूरे तो ऐसे तो देश अभी की युवा और जनता वो सचिन पायलट के पीछे खड़ी थी, इसलिए वो जो आंदोलन कर रहे थे या बात उठा रहे थे उसको पब्लिक मैंडेट मिला हुआ था। चलिए, करोड़ीलाल जी को उस लेवल का मैंडेट नहीं मिला हुआ था। चलो ठीक है, आप करोड़ीलाल मीणा के लिए बात करें, नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना नहीं करें सर। मुझे ये बताइए आप कि आप पब्लिक मैंडेट, तो राजस्थान में ये नहीं था कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बना दिया। अब पब्लिक परसेप्शन क्या है ये बता दो इस सरकार के बारे में। भाई जो भजनलाल जी में अनुभवहीनता है उसको वो जितना जल्दी पार पालेंगे वो उनके हित में होगा, और अनुभवहीनता अब तक तो दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी वो भी दिखाई दे रही है कि वो कार्यक्रमों में मंत्री भी साथ दिखाई नहीं देते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, और वो सबको साथ लेके चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं मालूम नहीं है। मतलब गुटबाजी और चरम पर है बीजेपी में। नहीं मालूम नहीं है कि अंदरूनी क्या है, लेकिन हाँ छन छन के बातें, ये तो तस्वीरों में देखते हैं हाँ, ना, ये अंदर तो है नहीं बीजेपी के, बीजेपी के बाहर से देखते हैं ना। छन छन के ये भी आ रही है कि भाई परिवार के लोगों को लेकर के या कुछ इस तरह से सरकार के निर्णयों में या
छोटे लेवल पे बड़े लेवल मालूम नहीं, वो निर्णयों को प्रभावित करने की यानी बातें भी कि इन्वॉल्वमेंट चल रहा है उनके उनके परिवार परिवार का। सुनने में आ रही है। मैं उसको जब तक कंफर्म नहीं होऊंगा, जैसे खान घोटाला वसुंधरा जी का था, ऑन रिकॉर्ड था कि 653 खाने ये आवंटित की, हमने निकाल लिया, 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पायलट साहब ने की और वसुंधरा जी को खाने कैंसिल करनी पड़ी। ऐसा कोई प्रमाण आ जाएगा तो हम आपके सामने ही बोल देंगे। अभी मतलब आपके पास खाली खबरें आ रही है, आपके प्रूफ कुछ नहीं है। आप भी सुन रहे होंगे, वैसे आप पत्रकार हैं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ, मुझे लेकिन कुल मिला के नहीं, हम तो ऐसा भजन नहीं लाल सुना जी हमने को तो। अगर ये चाहते हैं भजन लाल जी कि नरेंद्र मोदी या केंद्र की भाजपा उनको कंटिन्यू करे, तो उनको अपना आज मूल्यांकन एक खुद मनीष करना पड़ेगा। मिर्धा, जो क्या नाम है उनका, मनीष मिर्धा, मनीष मिर्धा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने लिखा कि भजन लाल जी पे लिखा कि आपकी पर्ची कभी भी आ सकती है, कुछ ऐसा करके लिखा कि यानी जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस बार-बार पार्टी पे कह कोई रहे हैं, आरोप लगा रहे थे। खासकर आपके प्रदेश अध्यक्ष देखिए, जो पार्टी के मैं ये डोटासरा जी है। पर्ची वर्ची शब्द का इस्तेमाल मैं तो करता हूँ, न कोई किसी के लिए करे तो मैं भी मेरा नहीं उस पर करता, टिप्पणी। हम भी नहीं कर रहे, हम कहा तो जाता है वोट कि कर आप रहे हैं जो आपकी कह रहे हैं कांग्रेस उनसे के आप नेता। पूछिए, ये बिल्कुल सिस्टम है। नेशनल पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, बड़ा क्लियर सा मामला है अच्छा, ना। हाँ, राजस्थान की जनता चाहती थी किसको? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, हाँ। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा अशोक गहलोत बनेंगे, सबने स्वीकार किया। अब उस समय बीजेपी वाले आपने क्या स्वीकार किया? आपने तो एक दिन भी नहीं किया। सचिन पायलट के किसी आदमी ने एक दिन स्वीकार नहीं किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। वो तो पार्टी ने पायलट स्वीकार किया ना, हाँ? मन में एक टीस पार्टी हो ने गई थी स्वीकार किया ना। उनके नेताओं की सवाल टीस हो मैं गई थी आपको- सर। एक मिनट, आपने कहा पार्टी ने स्वीकार किया? नहीं, मैं किया ना पार्टी ने स्वीकार, 5 हाँ? साल रहे ना गहलोत साहब, नहीं, पार्टी ने स्वीकार प्रॉब्लम किया। कहाँ हुई? फिर आपको दिक्कत थोड़ी थी, आप नहीं, पार्टी मुझे की तो कोई सफाई किए। दिक्कत नहीं है। आप पार्टी की हमने सफाई की। गहलोत साहब के बारे में एक शब्द टिप्पणी हमने निजी कभी नहीं की, हम्म, इसमें क्या बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसको स्वीकार करना सबके लिए बाध्यता है। लेकिन सर आपने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी, मैंने एक भी टिप्पणी नहीं की अशोक गहलोत के खिलाफ आज तक, है ना, नहीं की, तो इसका मतलब अशोक गहलोत की सरकार गुड गवर्नेंस में चली। नहीं, गुड और बैड गवर्नेंस तो दिसंबर 23 के परिणामों ने बता दिया, उस बारे में कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। सवाल ये, आपने पर्ची की बात कही कि किसी मैंने नहीं की, मैंने कहा, अभी आपने कहा एक मैंने नेता कहा में मिर्जा। सवाल मैंने हवाला मनीष दिया था मनीष मैं मिर्धा समझ का। गया, कोई भी नेता कहे कि भी पर्ची की सरकार है, मैं उसके अंदर अपनी मेरी सर, सहमति, सबसे ज्यादा तो आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मैंने कह कहा रहे हैं। मेरी निजी उसके अंदर डोटासरा जी तो रोज कहते सर, हैं। रोज कहते मैं हैं। उनका सम्मान करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कल को तीसरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, सीसर साहब, जी। बन जाएगी, तो वो उसका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप इसको सही मानते हैं? कोई मुझे बताओ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि प्रदेश को फंड कौन भेजता है? केंद्रीय पार्टी भेजती है। प्रदेश के पदाधिकारी नियुक्त कौन करता है? तो सरकार आती है, कौन फंड भेजता है? ऐसे मत करिए, मुझे एक आप 30 सेकेंड्स। फंड कौन भेजता है? पदाधिकारी कौन नियुक्त करता है? केंद्रीय नेतृत्व। टिकट कौन बांटता है? केंद्रीय नेतृत्व। तो वो एमएलए सिंबल लेके क्यों जाता है? फिर सिंबल किसका है? केंद्रीय नेतृत्व का। ये पूरा एक ढांचा है, उसके अंदर फिर कोई मुख्यमंत्री बन के कहे कि मैं मुख्यमंत्री, जैसे वसुंधरा जी कहती थी मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उससे फिर वो विरोधाभास खड़ा होता है कि केंद्र पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट की बात। अभी आपने एक मिनट मैं आपने क्रेडिट किसको दिया? DRC सचिन पायलट को दिया था ना। अभी बोला ना आपने कि पायलट पब्लिक मैंडेट था। मैंने पायलट क्या ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ पायलट। आप राजस्थान में, अभी भी जयपुर में कहीं भी आप चले जाओ, लोग आज ये कहते हैं कि हम पायलट को मुख्यमंत्री एक बार देखना चाहते हैं जी। तो है तो अग्री। सर, आप पायलट के करीबी माने जाते हो। 11 जून को एक तस्वीर आई, पायलट के जितने भी करीबी नेता है, करीबी कार्यकर्ता है, उनके लिए वो तस्वीर अच्छी उनको नजर आई, क्योंकि जितने भी 8 सांसद चुनाव जीत के आए थे, जो प्रत्याशी भी रहे थे, वो सब वहां मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। अशोक गहलोत नहीं थे, तबियत उनकी नासाज है, अस्पताल में भर्ती है। गोविंद सिंह डोटासरा नहीं थे, रंधावा नहीं थे, लेकिन पूरी कांग्रेस वहां पर नजर आई थी, दौसा में नजर आई थी। तो क्या आने वाले समय में
कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब सोच लिया उन्होंने कि अब पायलट है, पायलट के कंधों पर ही कांग्रेस चलेगी राजस्थान में। क्या वो तस्वीर? मनीष जी, ऐसा है कि अभी जो इन्होंने, मैंने पहले बात कही, जी, नेशनल पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा लेकिन सर कि सर्वे कौन नहीं, फीडबैक लिया जाता तो है। कार्यकर्ता सर्वे नहीं करता। अरे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व भूमिका तय करता है। हाँ, उसको, जिसको वो भूमिका नहीं माननी है, वो दरवाजा उसके लिए खुला है, अच्छा, और जिसको भूमिका माननी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। यही आगे होगा, यही उससे आगे होगा, यही उससे आगे होगा, और यही पहले होता है। ईआरसीपी का जहाँ तक आपने कहा, देखो एमओयू भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया भजन लाल जी ने। एमओयू सार्वजनिक नहीं है, आपके पास कहीं हो तो मुझे बता दीजिए। एक बार पहले, फिर इन्होंने एमओयू कर दिया, फिर कह दिया जी आचार संहिता लग गई। आचार संहिता खत्म हो गई जी 6 तारीख को। 6 तारीख गए हुए अभी 15 दिन हो गए जी, हैं। 15 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के साथ एक मीटिंग तक नहीं हुई कि भाई चलो एमओयू कर लिया अपन ने, गजेंद्र सिंह जी अब तो टूरिज्म मिनिस्टर बन गए, अब तो उनकी तो जवाबदारी खत्म हो गई, अब तो सीआर पाटिल तय करेंगे। तो सीआर पाटिल के साथ एक मीटिंग तो कर लेते भजनलाल जी। मिल के आए थे भजनलाल जी। अजी तो वो मोहन यादव कहाँ हैं? मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट शुरू हो गई है ईआरसीपी के एमओयू की खिलाफत की। अच्छा, और यहाँ यहाँ तो राजी हैं, ये तो राजी हैं। पानी की मात्रा तो बता नहीं रहे हैं, आ जाएगी पानी की मात्रा। मैं पानी की मात्रा को लेके विवाद नहीं खड़ा कर रहा, बेवजह बात ही नहीं करता हूँ, सब जानते हैं मुझे। मध्य प्रदेश ने जो एमओयू पे साइन किया, सर एक मेरा एक सवाल है, ये ईआरसीपी को तो छोड़ो, क्योंकि ये जनता ने ईआरसीपी के नाम पे वोट ही नहीं दिया। हाँ, लेकिन सर एक मिनट, मेरा एक सवाल है सर। एक तरफ तो नेशनल एनईटी जो अभी मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। नीट की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो रीट जो हुआ था, रीट में चीट हुई थी, मतलब वही कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि नीट का पेपर लीक हो गया, 5 और साल वही में- कांग्रेस पार्टी जी। बोल रही है, एक मिनट में जी। वही कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि यहाँ पे मतलब रीट में वो हो गया और नीट में ये हो गया। मतलब दोनों, मतलब एक मुद्दा इनका सेंट्रिक नहीं है। यहाँ पे 16 पेपर लीक हो गए, जनता बच्चों का भविष्य खराब कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और वही कांग्रेस पार्टी अब नेशनल मुद्दे पर कह रही है कि वहाँ पेपर लीक हो गया। इनको पहले अपना घर तो संभाल के देखें, अपने घरबान तो देखें, फिर दूसरे को बोले। देखिए आपको शर्म आती नहीं आती? कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं आप। नहीं, मैं देखिए, मैं एक आइडियोलॉजी की वजह से कांग्रेस में हूँ, नेहरू की वजह से कांग्रेस में हूँ। तो मतलब मैं किसी, कोई चोरी करेगा मेरी तो बात उसके साथ हो? सुनो चोरी जितेश करेगा तो जी, भी- बात सुनो, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। पहली बात तो ये कि मैं कांग्रेस में किसी नेता की वजह से नहीं हूँ, मैं नेहरू की वजह से कांग्रेस में हूँ। ओनली एंड ओनली नेहरू इंस्पायर्स मी टू रिमेन इन कांग्रेस, नंबर 1। नेहरू जी ने ऐसा क्या किया? अब आपको नेहरू को डिस्कस करने के लिए किसी और दिन इंटरव्यू अच्छा, करेंगे, ठीक बात है ना। ठीक है। तो इसलिए व्यक्तिशय मैं आइडियोलॉजी से बंधा हुआ हूँ। अब रही बात रीट और नीट, यही कहना चाह रहे बिल्कुल हो? नहीं है। इस पे दोहरे मापदंड की बात आप कह रहे हो। हाँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस में मैं जिस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, उस नेता के दोहरे मापदंड नहीं है। क्योंकि रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, दूसरी परीक्षा हो, आरपीएससी हो, वो नेता मई की गर्मी में 100 किलोमीटर अजमेर से जयपुर पैदल चला है। सचिन पहले। यस, इसलिए डबल स्टैंडर्ड मैं जिस नेता को पसंद करता हूँ वो मेरे नेता है ऐसा नहीं बोल रहा। मेरे नेता सब हैं। राहुल गांधी मेरे नेता है, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब। आप जिसको पसंद करते हैं? मैं निजी रूप से जिनको पसंद करता हूँ, राजस्थान में सचिन पायलट जो हैं वो उनके दोहरे मापदंड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, राजनीतिक तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, तो पब्लिक के अंदर एक ही चीज होती है, ऐसे मामलों में कल सजा परसों सजा नहीं होती। पॉलिटिकली जनता क्या देखती है आपको, तो जनता ने देख लिया, हमको 70 पे लाके छोड़ दिया और बीजेपी को दे दिया। इसका मतलब रीट की सजा हमको जनता ने दे दी। अब तो उसके एक बार बताइए सर, सजा आपको दे दी तो और सजा भुगतना चाह रहे हैं क्या आप? कि मतलब और नहीं, सजा? अब तो मोदी जी को सजा मिलने का टाइम आ रहा है। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। अब तो- एक तरफ सुनिए, हाँ। राजस्थान का युवा आज सड़क पर है और वो ये सुनना चाहता है कि जो 50% महिलाओं को आपने नौकरियों में आरक्षण दिया है, तो वो ये सुनना चाह रहा है कि
आपकी पार्टी क्यों नहीं बोल रही? और आपकी पार्टी इसलिए नहीं बोल रही सर कि राहुल गांधी ने खुद ने, एक वीडियो आपको दिखा दूंगा कि राहुल गांधी ने खुद ने बोला 50%। ऐसा है कि इसलिए नहीं बोल रहे ना, इसलिए आप डर रहे हो। आप बोलो, आप विरोध करो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आप विरोध करो ना। मेरी सुशील बात जी। सुनिए साहब। अरे आप विरोध करो मैं ना। आपको क्या कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो घोषणा पत्र से रिलेटेड मुद्दे हैं उस पे प्रतिक्रिया आपको मांगनी पड़ेगी हमारे वरिष्ठ नेताओं से। तो आपके घोषणा क्योंकि पत्र में इस पे था ना उनका- सर, उनका स्टैंड क्या है? आपके घोषणा पत्र में था नहीं ना, तो एक्सेप्ट तो करो सर। अभी तक सर आप कांग्रेस में स्वीकार तो हो, करो ना सर। कांग्रेस की घोषणा जिस पत्र में था चीज और का राहुल गांधी ने कहा था। अभी जिस चीज पे आप जो बात कह रहे हैं वो ये सुशील है। जी, स्वीकार तो करो, हमारे घोषणा पत्र में था, नहीं इसलिए बोल रहा नहीं, हूं। तो मैं जो चीज राहुल गांधी जी का वीडियो है बोला है उन्होंने, बोला है तो ना। मुझे उसमें स्वीकार करने है या अस्वीकार करने की गुंजाइश मेरे लिए अरे कहाँ तो है? जनता तो सुनेगी ना नहीं, आपकी बात। अरे भैया आप मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर युवा आंदोलन कर रहे हैं जो थर्ड ग्रेड टीचर्स को, उसी की बात कह रहे हो ना आप, साफ साफ पूछिए ना। तो थर्ड ग्रेड के लिए प्रतिक्रिया आपने अभी तक कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे उनसे लेनी होगी आपको। वो सही बात है सर, मेरी बजाय सर मेरी बात वही बिल्कुल- सक्षम है सर देने के बिल्कुल, लिए। आप बिल्कुल सही इस कह पे रहे हैं। मेरी टिप्पणी वांछित नहीं है। बीजेपी ने तो थर्ड ग्रेड की 50% आरक्षण की बात की महिलाओं को, और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 50% सभी नौकरियों में बोल सभी दिया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं तो और वो लड़कियों को उसके 50% ऊपर मैं आरक्षण आपको दिया यही जाएगा। निवेदन कर रहा हूँ कि ये प्रतिक्रिया आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेनी होगी। उसी से आपका जो पब्लिक नहीं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? मेरी बात सुनिए, मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक मीडिया हो, पब्लिक तक बात पहुंचाने का जरिया क्या है? ये ऑथेंटिक, मैं जो बोल दूंगा वो ऑथेंटिक चीज नहीं, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर कोई पीसीसी मेंबर तो हैं, नहीं, वो सचिव रहे हैं आप। पीसीसी मेंबर होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पदाधिकारी हैं या जो प्रवक्ता हैं वो बताएंगे कि इस पे उनका स्टैंड क्या है। चलिए मनीष जी, आप क्वेश्चन चलिए ठीक है सर, अब क्या कांग्रेस पार्टी में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है या फिर नहीं? क्योंकि आपके वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो तो ऐसा नजर आ रहा है कि पूरा क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। यानी कि जो सीटें आई है मेरी वजह से आई है, टेलर सुपर डुपर पे डांस करना, शेखावटी मारवाड़ में इतना अच्छा परफॉर्म करना, जहाँ डोटासरा की चलती है, कृषि क्षेत्र है शेखावटी में उनका। तो इस पे मैं नहीं समझता कि इस विषय पे कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी बनती है, क्योंकि ये तो नेताओं के अपने अपने विचार होते हैं, वो व्यक्त करते हैं। उस पर एक सामान्य कार्यकर्ता की टिप्पणी कोई मुझे उसमें महत्वपूर्ण एक- नजर नहीं पायलट आई। का सर, एक पायलट का कद बढ़ेगा क्योंकि पायलट ने जिन जिन नेताओं के लिए पैरवी की थी टिकट भी दिया गया। अनिल चोपड़ा हालांकि चुनाव हार गए थे, कुछ मार्जिन चुनाव हारे हैं, लेकिन संजना जाटव, मुरारीलाल मीणा, हरीशचंद्र मीणा, ऐसे कई नेता हैं जो चुनाव जीत चुके हैं। अभी अपनी बात हुई कि पायलट तो पूरे देश में 104 सभाएं कर चुके हैं और उनका कद तो ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी हैं। सीडब्ल्यूसी की जो पहली सीडब्ल्यूसी है, शॉर्ट सीडब्ल्यूसी, उसके वो मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। हर राज्य के स्टार प्रचारक हैं। आने वाले राज्यों के चुनाव में भी आप देखेंगे कि उनकी भारी डिमांड रहेगी। वो तो अत्यंत लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता हैं ही एक पार्टी अंतिम के। सवाल सर, अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे सर, क्या 2028 का चुनाव, क्या आपको लगता है किसके नेतृत्व में होना चाहिए राजस्थान में? अभी 2028 बहुत दूर है। नहीं सर। उससे पहले सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों की डायनेमिक्स जो है एक चुनाव से बदल जाती है। नहीं, आपकी एक इच्छा मिनट। क्या है? आपकी सर व्यक्ति- मेरी बात, मैं आपको बड़ा अच्छा जवाब दे रहा हूँ और आपकी संतुष्टि भी होगी। पॉलिटिकल डायनेमिक्स एक चुनाव से बदल जाती है, एक सीट के चुनाव से बदल जाती है। कोई जमाने में महम में उपचुनाव हुआ था हरियाणा में, महम में, और आनंद सिंह जीत गया था ओम चौटाला को हरा करके, जब भी हर गांव में बैरिकेडिंग कर दी थी ओम चौटाला ने। उससे राजनीति बदल गई पूरी। तो अभी तो इस 2024 में 4 राज्यों, बड़े राज्यों में चुनाव है। 2025 में दिल्ली में और बिहार में चुनाव है। बिहार बड़ा राज्य है। फिर 26 में गुजरात, हिमाचल, यूपी 27 में, और आपका वेस्ट बंगाल ये चुनाव है। 27 में आपके यूपी बैठा है। कितनी डायनेमिक्स बदलेगी। लेकिन सर, राजस्थान- मोदी रहेंगे नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? राजस्थान, सुनिए तो मोदी सही तो सर, रहेंगे। सर सुनिए तो सही। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहेगा? एक बदलेगा, 2 बदलेंगे? क्यों? उसके आपको लगता है कि 2 पता बदलेंगे? नहीं सर, मैं डायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो योगी को हटाए, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूँ, जातिगत राजनीति बीजेपी करती है,
योगी को हटाया तो प्रेशर आएगा कि राजपूत को बनाओ, क्यों वो पुराने राजपूत हैं, ऐसे तो कहते हैं मैं साधु हूँ, लेकिन यूपी में राजपूतों की राजनीति करते हैं वो। तो जब उनको अगर हटाया तो राजस्थान में कहेंगे जी यहाँ एक समाज को तो करो। उस डायनेमिक्स में कांग्रेस का नेतृत्व राजस्थान में आप किसे क्या चाहते हैं? निर्णय करना आप चाहेगा? आप किसे चाहते हैं? एक मिनट, आप किसे चाहते हैं? देखिए, मैं आपका दिल क्या कहता है? तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। हाँ, जनता क्या चाहती है? जनता तो 2018 से क्या चाहती है वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं, मैं पहले भी बोल ही चुका बताओ हूँ ना। अभी बार बार क्या खुल के बताऊं। तो सर, बोलते नहीं हो आप। आपने अभी आरोप लगाया सर, राजस्थान की जनता 2018 से 18 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती थी? बोलो ना सर। मैं बोल के बोला हूँ हाँ, ना, बोलो। थोड़ी देर पहले बोला हूँ, दोबारा हाँ, बोलो। फिर क्या बोलना है हाँ, बोलो। मालूम ही है। क्या मालूम नहीं? सर, खुल नाम के बोलो लीजिए। ना। अरे सचिन पायलट 3 बार तो बोल दिया, 10 बार बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है? सुशील जी ये चाह रहे हैं नहीं। मनीष के 28 में सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हो। नहीं, सर नेतृत्व का ऑप्शन तो कम ही है, भाई डोटासरा है, सचिन पायलट के अशोक सिवाय गहलोत है, आपके सचिन पास पायलट है, 3-4 नेता ही तो है सर। नहीं, आज ये बहुत जल्दी है, मैंने आपको समझाया। आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, राजनीति कभी शॉर्ट टर्म होती नहीं है। नेशनल डायनेमिक्स से स्टेट का डायनेमिक्स बदलता है, लेकिन सचिन पायलट लोकप्रियतम चेहरा है राजस्थान की राजनीति का आज की तारीख में। इसमें किसी को कोई शक हो तो वो सड़कों पे चला जाए, 5 बत्ती पे चला जाए, स्टैचू सर्किल चला जाए, छोटी चौपड़ चला जाए, जोधपुर के घंटाघर चला जाए, उदयपुर का सिंहपोल चला जाए, पता लग जाएगा। शेखावटी में तो डोटासरा करे, मेरा ही तो चल आप रहा सीकर चले जाओ, पता चल जाएगा। सीकर चले जाओ, पता चल जाएगा। सर आपकी सर ऐसा है, आप बात छोड़ दीजिए, 2018 के चुनाव में कौन कौन नेता अपने विधानसभा से बाहर नहीं निकल पाया और कौन कौन नेता पूरे राजस्थान में प्रचार कर रहा था? एक 2023 के चुनाव में कौन कौन नेता अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकल पाया? अरे सर्वे करो ना यार, आप पत्रकार हो। जिन नेता की आप बात आप कर रहे हैं, सर्वे करो। जिन नेता की गहलोत ने आप प्रचार सचिन- किया था सर। एक मिनट, अरे सचिन- सर छोड़ी सचिन गहलोत पायलट यार, एक बात सुनो, 2028 में 79 इयर्स ओल्ड हो जाएंगे, उनको बेचारों को कितना कष्ट दोगे यार। आप राजस्थान की जनता हो या निष्ठुर लोग हो, दया ही नहीं आती अशोक आपको। गहलोत के लिए कहते हैं अशोक गहलोत जी पे चाणक्य अरे जादू है अरे उनमें। अरे आपको उन पे दया नहीं आती? वो 80 साल के होने को चलेंगे अगले चुनाव तक, उनको बेचारों को क्षमा भी करो। पर सर, एक उन्होंने आपके बहुत- राष्ट्रीय उम्र चाहे कितने 90 साल हो के? जाए, उम्र चाहे 90 हो जाए, लेकिन ये उनकी मोह नहीं- नहीं छूटता अरे राजनीति का। उनका नहीं छूटा अशोक होगा। गहलोत हो या कोई और हो। आपको सर, तो उन पर आपके दया आपके करनी राष्ट्रीय पड़ेगी ना। अध्यक्ष कितने साल के हैं? आपको तो उन पर दया करनी खड़गे जी पड़ेगी ना। कितने साल के हैं, सर? खड़गे जी अध्यक्ष, उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी को खड़ा कर दिया। कितने साल के हैं ये बताओ? 82 इयर्स के हैं शायद। अशोक गहलोत जी भी खड़ा कर सकते हैं। तो खड़ा कर सकते हैं तो कर दे, वो समय बताएगा क्या दोहरे होगा। मापदंड क्यों सर? फिर ऐसे सर आपने अभी कुछ भाई खड़गे जी प्रधानमंत्री नहीं रहे 3 बार, जी। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह करके राजस्थान का बहुत कुछ कर दिया। क्या कर अब दिया? वो- मतलब बहुत कुछ क्या अरे कर दिया? और यार, वो तो उनसे इंटरव्यू लो, मेरे से क्यों ले रहे नहीं, हो? आप ठीक है। बताओ ना क्या कर दिया बहुत कुछ। मुझे क्या पता। अच्छा किया ना काम। ऐसा है, इसका तो मैं आपको एक दूसरा जवाब दे देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को इतना संस्थागत बना दिया है कि किसी भी कुर्सी पर किसी को बिठा दो, 60% वर्किंग तो ब्यूरोक्रेट और प्रणाली करती है, चपरासी से लेके मुख्य सचिव, समझे? हाँ। और 40% व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना झोंकता है। ठीक है सर। समझ गए आप? नेहरू, ये जो राहुल गांधी बात उठा रहे हैं कि मोदी संस्थाओं का सत्यानाश कर रहे हैं, वो यही है कि जैसे संसद में बहस नहीं होना। कांग्रेस से तो किया ही नहीं सर कभी। बात तो सुन लीजिए, कांग्रेस से तो किया ही नहीं कभी। विधानसभा में बहस नहीं होना, चुनाव आयोग को प्रभावित करना, वोट्स को कांग्रेस ने भी प्रभावित चालू करना। की परिपाटी, ना। सरकारें गिराई। सर मैं आपको फहरिस्त गिना सकता हूँ, कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई बताओ। यूपीए सरकार, यूपीए गवर्नमेंट में सरकारें नहीं गिरी। सर बात सुनिए, नेहरू के जमाने से संसद में सार्थक बहसें हुई जब इतने सर कानून आप बन जैसा गए। बुद्धिजीवी व्यक्ति कह रहा है बीजेपी ने सरकार गिराई, बीजेपी ने मैंने संस्थाओं- गिराने की बात ही नहीं करी। आपने कहा बीजेपी ने संस्थाओं का दुरुपयोग किया। तो सरकार गिराना बीच में कर, नहीं। सरकार गिराना अरे एक तो कौन- पॉलिटिकल इशू है। सर मैं बताऊं आपको, संस्थाएं की बात political- अलग है। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं हाँ। सर, ये जो संस्थाओं का दुरुपयोग करना यूपीए ने सिखाया। कैसे उदाहरण दीजिए। सीबीआई का दुरुपयोग किसने किया? सबसे पहले बताओ। यूपीए ने क्या किया बताइए? सीबीआई का दुरुपयोग किसने आप किया? उदाहरण दीजिए ना। बहुत सारे उदाहरण है। फेरिस अगर लंबी है सर। सीबीआई इस दुरुपयोग डिबेट पे बैठेंगे तो बहुत अगर लंबा हो जाएगा। सीबीआई दुरुपयोग करती हम्म, तो गुजरात दंगों में हम्म। और अमित शाह जी पर केस नहीं दर्ज हुआ? नहीं समझे नहीं, वो
उनको क्लीन चिट नहीं मिलती। केस सीबीआई सर, आप दर्ज करना एक बात है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ दुरुपयोग- कितना अत्याचार हुआ, क्या दुरुपयोग करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ कितना अत्याचार हुआ, आपने पढ़ी उनकी कहानी? आपने पूरी स्टोरी पढ़ी वहां बम धमाकों की जो महाराष्ट्र में हुए? आपने हिंदू आतंकवादी बना दिया एक साध्वी को। गजब सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा है, वो मैनिपुलेशंस की कहानी है, उसको अगर आप लंबा करना चाहते हैं तो मैं सर उसको भी आखिरी जवाब ज्यादा दूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा। आखिरी सवाल, आपने भाजपा पे आरोप लगाया था कि वो जातिगत राजनीति कर रही है यूपी में। योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को साधु बताते, लेकिन वो राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे। राहुल कसवा का टिकट करता है, जिस प्रकार से राहुल कसवा के आवाज पर भीड़ इकट्ठी होती है, जाट नेता है, उनके पिता सांसद रह चुके हैं, उनको आपकी पार्टी क्यों शामिल करवाती है, उनको क्यों टिकट देती है? वो जाट है, एक जाटों में विरोध होता है और वहीं से शेखावटी मारवाड़ में प्रभाव हुआ, जाट नाराज हुए राहुल कसवा टिकट कटने के बाद। पहली बात तो ये कि ये अब जैसे इसी इंटरव्यू के क्लिप्स छोटे छोटे बना के कुछ ही कह दो। मैंने ये कहा कि 14 राज्यों के चुनाव बाकी हैं, किसी राज्य के चुनाव के परिणाम से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो बीजेपी कहेगी कि भाई राजपूत कहीं और बना दो। तो कांग्रेस ही करती जातिवादी? सर मैं ये नहीं कह रहा, कांग्रेस करती है तो उसका आरोप बीजेपी वाले लगाते होंगे, चलिए वो सुशील जी, चलता रहेगा। बहुत राहुल कसवा की इच्छा हुई कांग्रेस में आना है, कांग्रेस को अपनी या फिर जीता उम्मीदवार चाहिए था? कांग्रेस तो या फिर- जीता उम्मीदवार का सर्वे कौन सी पार्टी नहीं कर रही है, बताओ मुझे। जीता उम्मीदवार का सर्वे अरे कौन? आपके तो दो अभी चुनाव में सर्वे हुए थे, क्या सर्वे के आधार पर टिकट बढ़ गए थे क्या अभी सर, लास्ट ऐसा चुनाव? है कि तो सर्वे के आधार पर नहीं बढ़ते हैं तो हारते भी है ना, हम्म। इसलिए तो हारते हैं। तो 2023 का कातिल कौन था आपके चुनाव हारने का कांग्रेस का? 2023 का कातिल कौन था? कातिल कौन से कातिल का नाम ले रहे हैं आप? मैं जगदीश कातिल नहीं, दूसरे कातिल का पूछ रहा हूँ। कातिल कौन था? नहीं, वो तो जनता ही थी, नहीं, जनता जिसने क्यों नहीं? जनता ने जनादेश नहीं दिया, इसलिए क्यों 70 नहीं सीटें दिया? आ गई। सर, सरकार आपकी थी, क्यों नहीं दिया? बहुत सारे कारण हैं, सरकार बड़ा की कारण क्या है? परफॉर्मेंस है, कांग्रेस के अंदर जो भी अशोक गहलोत जी की मोनोपोली की वर्किंग है। ये तो हाँ, सवाल, इसमें क्या बात है? ये थे सुशील जी, तो खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि 2023 में हमारी सरकार इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि अशोक गहलोत की मोनोपोली थी और सचिन पायलट को दरकिनार किया गया। नमस्कार।